अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट्स में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी पाई जा रही है यूएस और ईरान की जंग को लेकर, और इसके साथ साथ जो अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो तेल का क्राइसिस पैदा हो रहा है, ऑयल का क्राइसिस की वजह से भी पूरी दुनिया की मार्केट्स में नर्वसनेस पाई जा रही है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स ये सवाल करते हैं कि क्या इस पर मार्केट से दूर रहना चाहिए या ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनियाँ जिस वक्त काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी फ्यूचर की जो आउटलुक है, जो इनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं 2026 के ईयर एंड तक के, वो बहुत अच्छे हैं। इसमें ना सिर्फ मैं आपसे इनके की एस्पेक्ट शेयर करूंगा कि किस किस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज बन सकती हैं, और इसके साथ साथ आपसे ये भी शेयर करूंगा कि इस साल के एंड पे इनकी प्राइस क्या एक्सपेक्ट की जा रही है। अब तारीख ये बात बताती है कि जब भी जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें काफ़ी नर्वसनेस आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स नीचे को जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नया इन्वेस्टर होता है वो तो डर के भाग जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस दौरान ऐसी कंपनीज तलाश कर रहे होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं, और वो इनकी बाइंग कर रहे होते हैं। तो आज हम इन 6 ऐसे स्टॉक्स को देखने जा रहे हैं जो मेरे नज़र में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले बन सकते हैं बेस्ड ऑन जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं और इसके साथ साथ जो उनकी ईयर एंड प्रोजेक्शंस हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो आपको हम काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जैसे जैसे बदल रही है तो इसकी अपडेट्स लेके आ रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम रहें, पीसफुल रहें और सोचे समझे फैसले ले सकें और पैनिक का शिकार बिल्कुल ना हो। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके एनालिसिस आप साथ जब शेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ हमें इंकरेजमेंट मिलती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, काफ़ी लोग आप में से मुझे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, तो मुझे पर्सनल मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैं पर्सनल मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता बिकॉज आपको पता है वक्त बहुत महदूद होता है और हर एक का फ़र्दन जवाब नहीं दिया जा सकता। तो होता क्या है कि जो कमेंट्स आप करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, तो मैं आपको लिंक्डइन का जो मेरा प्रोफाइल है, जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसमें दे रहा हूँ। आप उसको करके आप यू कैन कनेक्ट विद मी एंड ओवर देयर यू कैन आस्क मी एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उसके ऊपर भी मैं डेली बेसिस पे इनसाइट शेयर कर रहा होता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, दैट कैन हेल्प यू टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप मुझसे लिंक्डइन पे भी राब्ते में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैक्रो और बिग पिक्चर की बात करते हैं। जंग की वजह से जब ये मंडे का दिन ओपन हुआ है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी काफ़ी ज़्यादा नीचे का ट्रेंड बनाया है और तकरीबन 144 के तक आ गया। मेजर इसमें जो वजह थी वो ऑयल की प्राइस का शूट अप करना था। बैन अवी मंडी में ऑयल की प्राइस $116 पर बैरल को टच करके फिर नीचे आई, और इस वक्त भी उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी पाई जाती है। जो जंग की सूरत हाल है उसमें अभी तक कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। ट्रंप की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जी जंग बहुत जल्द बंद होने वाली है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से जारी हैं। जब भी ऐसी ग्लोबल टेंशन्स बनती हैं तो सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट करती हैं एनर्जी सेक्टर को। जब ऑयल प्राइसेस मूव करती हैं तो एनर्जी सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, और इसी वजह से अगर माजी का भी जायजा लें तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कृषि कंपनीज में, पावर कंपनीज में और डिफेंसिव डिविडेंड स्टॉक्स में और एसेंशियल सेक्टर्स में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डिफरेंट कंपनीज हैं, इनके इस वक्त स्टॉक्स पहले ही बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पर आए हुए हैं और यहाँ से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। कई लार्ज कंपनियाँ इस वक्त 4x से लेके 8x प्राइस टू अर्निंग रेशो के दरमियान ट्रेड कर रही हैं, जबकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स का जायजा लें तो अक्सर इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो 20x प्राइस टू अर्निंग रेशो पर अवेलेबल होती हैं। और इसी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस शिफ्ट हो रहा है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तरफ, और इन्हीं में से जो मेरी टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। आपने देखा है कि अर्लियर दिस ईयर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 35 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया। अगर नेशनल बैंक का हम तफसीली जायजा लें तो इसके 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके स्ट्रेंथ में इजाफे का बायस बनते हैं। नंबर 1, नेशनल बैंक ने गुज़िश्ता कुछ सालों में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का मुजाहरा किया है।
बैंक ने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स दिखाई हैं और इसके साथ-साथ जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। नंबर 2, बैंक की कैपिटल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, जो डिविडेंड ग्रोथ को सपोर्ट करती है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जो एनबीपी है, वो अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, और ये लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा फैक्टर है इसकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एनबीपी अभी काफ़ी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसकी टारगेट प्राइस पे नजर डालें 2026 के एंड तक, तो वो 270 रुपए तक जा सकती है। और कैलेंडर ईयर 2026 में ये 13.3% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनबीपी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करता है, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। अब अगला स्टॉक जो है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, यानी ओजीडीसी। ओजीडीसी पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसा कि आजकल चल रहा है, ऐसे वक्तों में जो एनर्जी कंपनीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ्स पर नज़र डालें तो इसके कैश फ्लोज काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। आपको मालूम है कि एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट का मसला काफ़ी अर्से से चलता आ रहा था, लेकिन अब उसकी जो पेमेंट्स हैं वो ओजीडीसी को बाकायदगी से हर महीने रिलीज होती रही हैं। और दूसरी बात गैस की कर्टेलमेंट ईजिंग है कि जब गैस सप्लाई की रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो प्रोडक्शन और रेवेन्यूज दोनों में इजाफा होता है। और तीसरा बड़ा कैटलिस्ट है जो बरगजई में ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है। ये डिस्कवरी ओजीडीसी की फ्यूचर अर्निंग्स में बड़ा जबरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी ओजीडीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओजीडीसी इस वक्त ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड पी ऑन एवरेज 8x पर, जबकि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 5.5% से 6% तक है। अगर बात करें इसकी 2026 के एंड तक की टारगेट प्राइस की, तो वो 345 रुपए तक हो सकती है। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की जानिब, जो कि है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यानी कि पीपीएल। पीपीएल भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में ऑपरेट करता है और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी अहमियत का हामिल है। पीपीएल की स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है और इसके साथ साथ बढ़ती हुई गैस की डिमांड है। तीसरा, नई डिस्कवरीज की अपसाइड है। पीपीएल की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान में इस वक्त गैस की डिमांड कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। इसके जो इंपॉर्टेंट गैस फील्ड्स हैं जैसे उच्च है, कादिरपुर है और कंदकोट है, ये कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो बरगजई की डिस्कवरी हुई है वो पीपीएल की अर्निंग्स में भी इजाफे का बायस बनेगी। इसके साथ साथ इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है। पीपीएल होल्ड करता है 25% जो अबू धाबी में ऑफशोर ब्लॉक 5 है थ्रू PIOL, जिसकी प्रोडक्शन 2028 के सेकेंड हाफ में स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ वाया PMBL इसकी 25% स्टेक है रेकोडेक के मंसूबे में, पोटेंशली जहां से इसको 150 से 200 मिलियन डॉलर्स आ सकता है। पीपीएल की वैल्यूएशन की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, पर ये तकरीबन ऑन एवरेज 6.5x की PE पर ट्रेड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तो तकरीबन 3.5-3.6% है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें एंड ईयर 2026 की, तो वो 260 रुपए पर शेयर हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक की, जो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट आपको मालूम है सिर्फ एक सीमेंट कंपनी नहीं है, बल्कि ये अब एक इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफाइड ग्रुप बन चुकी है और इसके पोर्टफोलियो में सीमेंट भी शामिल है, केमिकल्स भी शामिल हैं, ऑटोमोबाइल्स भी हैं और पावर जनरेशन भी है। लकी सीमेंट के अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ है और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनली एक्सपैंड हो रहा है और इसके अलावा जो इसकी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। लकी का जो पेजू प्लांट है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट सीमेंट फैसिलिटी है। इसके अलावा जो इराक सीमेंट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है वो भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्रिएट कर रहा है और यही वजह है कि ये जो इराक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है ये लकी की वैल्यूएशन में ठीक ठाक इजाफे का बाइस बन रहा है। और अगर बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो वो अब भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस वक्त लकी तकरीबन 5.3x से 4.6x की प्राइस टू अर्निंग रेशो के दरमियान ट्रेड कर रहा है और उसकी जो डिविडेंड यील्ड है 1.4% से 1.6% तक है। ईयर एंड टारगेट की बात करें वो 615 रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 स्टॉक की, जो हबको है, यानी हब पावर कंपनी। हबको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड पावर कंपनीज में से एक है और तारीखी तौर पर ये इनकम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टॉक रहा है। अगर इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो वो इसके स्टेबल कैश फ्लोज हैं और उसके साथ साथ जो सीपैक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें BYD भी शामिल है। सीपैक प्रोजेक्ट जैसे कि टेल और HPHL से आपको को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिविडेंड इन्फ्लोज मिल रहे हैं और उसके साथ साथ कंपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश करती रहती है, जैसा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, EV चार्जिंग और इंडस्ट्रियल पावर सॉल्यूशंस। अगर हम बात करें 2026 की एंड ईयर प्राइस की तो वो तकरीबन 260 रुपए हो सकती है। अब बात करते हैं छठे स्टॉक की, जो कि है FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। फर्टिलाइजर सेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर की डिमांड से होता है
आपको मालूम है पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और एग्रीकल्चर का इसकी इकोनॉमी में बहुत क्रिटिकल रोल है। इसकी स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो वो 2026 की स्ट्रॉन्ग यूरिया डिमांड आउटलुक है। इसके साथ साथ इसके पास लार्ज कैश रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ इनके कैश रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं बल्कि उसके साथ साथ इनका हिस्टोरिकल डिविडेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और इसके साथ एफएफसी पाकिस्तान का मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर डिमांड से बेनिफिट हासिल करता है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.1% से 9.5% तक है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर बात करें इसके ईयर एंड की टारगेट प्राइस की तो वो तकरीबन 640 रुपए हो सकती है। तो ये थे जी वो 6 स्टॉक्स जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अपसाइड रखते हैं 2026 में, स्पेशली ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है वॉर की, जियोपॉलिटिकल और मैक्रो लेवल के ऊपर। अगर हम इन सारों को इकट्ठा देखें तो एनबीपी बैंकिंग सेक्टर से है, जबकि जो ओजीडीसी और पीपीएल हैं वो एनर्जी सेक्टर से हैं। और इसके अलावा जो एफएफसी है वो फर्टिलाइजर है, जबकि लकी सीमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। उसके साथ साथ जो हबको है वो पावर जनरेशन है। तो ये पोर्टफोलियो आपको मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर दे रहा है और इसकी वजह से ना सिर्फ आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है बल्कि आपको एक जबरदस्त किस्म का डिफेंसिव एक्सपोजर भी मिल रहा है थ्रू स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स। लेकिन आपको मालूम है कि जो हर इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी रिस्क के बगैर नहीं आती। तो मैं थोड़ा सा रिस्क पॉइंट आउट कर दूं कि इन सारा जो हमने बात की है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूं जो इनकी वैल्यूएशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिनमें ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी है, सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हैं, ग्लोबल रिसेशन है और करेंसी डेप्रिसिएशन है। ये सारे चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं इन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बल्कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, सो इसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीन्स कि इसको मनवन तस्लीम नहीं करना बल्कि अपनी अच्छी तरह रिसर्च भी करनी है। इसके साथ साथ मैं आरिफ हबीबी लिमिटेड की रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर है उसको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। अभी बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं उसका ताल्लुक उस रिपोर्ट से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपके नॉलेज में कोई और भी ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी लो है और वो लो वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है जिसको हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।